और 500 रुपया का बिल देना पड़ता है। हम लोग को हर रोज समझिए कि एक न एक IAS को गाइड करते हैं। तो पूजा का समय है तो टूरिस्ट काम आइए सर। ये तस्वीरों के बारे में बस ये तो अभी लगाया गया है। अच्छा। ये खुदाई करते हुए लोग देख भी रहे हैं, है ना। इसी का फोटो ये है। वो दूर से फोटो लिया गया है, ये नज़दीक से फोटो लिया गया है। ठीक है सर। यहाँ लिखा हुआ बिफोर एक्सकवेशन, यानी कि खुदाई से पहले ये पूरा माटी का डीपी दिखता था। ये खोड़ा खोड़ी पाटा चलेगा। यहाँ लिखा हुआ टेम्पल नंबर 3। आप बचपन से नालंदा का फोटो किताबों में देखते आ रहे होंगे, नेट पे, गूगल पे, है ना। इसी के अंदर का फोटो ठीक है सर। अब मैं दूसरे बोर्ड को दिखाऊंगा कि जब इसको खुदाई किया गया तो कैसा पार्ट मिला। ये अभी लगाया गया है, G20 के डेलीगेट्स आए थे यहाँ, इसलिए लगाया गया। पहले ये बोर्ड नहीं था। और ये बोर्ड देखिए 100 साल पुराना है, फोटो लिया गया है ना सर। 1920 का है। 6 साल इसको खुदाई किया तब जाके वो पार्ट मिले हैं जिसे आप बुक में देखते हैं। आइए उसके बाद मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि समझने के बाद घूमने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो तो पॉज कर दीजिए, बोल दीजिए। अभी आपको मैंने माउंट वाला फोटो दिखाया था सर। ये देखिए उसी माउंट से ये फोटो निकला जो एक साइड का लिया गया। ठीक है, एक साइड का, और ये पूरा साइड का है। देखिए इसी को आप देखते हैं नालंदा का तस्वीर किताबों में। ये 70% सामने निकल कर के आया, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रॉय पार्ट है सर। जलाया हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ है वो है। और ये 100% कह सकते हैं, लेकिन 100% ये बचा हुआ नहीं है। लेकिन सामने जो निकल कर के आया ये 70% है सर। 30% रेनोवेटेड है, यानी कि मरम्मत किया हुआ है। क्योंकि मरम्मत नहीं करेंगे तो ये जो भी बचा हुआ वो खत्म हो जाएगा। और टाइम टू टाइम अभी भी रेनोवेशन का काम चलते रहता है। क्लियर। अब हम एक सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है सर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले सॉरी बोलता हूँ, मैं वो वर्ड यूज करूँगा जो करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। आप टूरिस्ट हैं, मैं गाइड हूँ, क्योंकि अतिथि देवो भव, है ना सर। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं, लेकिन नालंदा का मीनिंग्स ही नहीं पता होता है। अगर आप लोग को मालूम हो तो इस वर्ड के लिए मैं सॉरी पहले से ही बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। ठीक है सर। तो इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहार। आपके साथ जो बच्चे हैं उनको ध्यान पहले दिलाओ। एक वो है क्योंकि आप लोग को पढ़ना है नालंदा से एक न एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, सुनो। तो मैं बोल रहा था कि नालंदा का मीनिंग, यानी कि हर नाम के कोई अर्थ छिपा हुआ होता है ना सर। तो इसका नाम मैंने बताया नालंदा महाविहारा। ठीक है। और पहले पढ़ाई होता था पाली और संस्कृत, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी, और प्राकृत लैंग्वेज भी बोल सकते हैं सर। और नालंदा 2 शब्दों का मेल से बना है। आप भी नालंदा को डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड हो गया नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जिसको आप लोग पद्म फूल बोलते हैं। ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज। क्लियर। फिर सेकंड वर्ड हो गया दा। नालम प्लस दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। अच्छा लगा। नालंदा विश्वविद्यालय 1600 साल पुराना है सर, और ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहाँ लोग फ्री में रहते थे और फ्री में पढ़ाई होता था। लेकिन उस समय अपने हिंदुस्तान में सर 3 विश्वविद्यालय चलते थे जो फेमस थे।
पहला नाम आता है तक्षशिला का, जो बंटवारा के बाद रावलपिंडी पाकिस्तान चला गया। दूसरी ये नालंदा और तीसरी विक्रमशिला। लेकिन तक्षशिला में क्या था कि वहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ डोनेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता था, बस यहाँ एंट्रेंस एग्जाम था। और तीसरी विक्रमशिला जो बिहार के ही भागलपुर में। ये देखिए बहुत खुशी की बात है कि अभी अपना नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपके यहाँ भी सर इस बार ऐड हुआ है शांति निकेतन बंगाल में, है ना, वो भी यूनेस्को के लिस्ट में आ गया है रिसेंट। तो पहले हम लोग बताते थे, क्वेश्चन आता है जीके में कि हमारे भारत में कितने विश्व धरोहर हैं, कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो हमारे भारत में 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर, जिसमें बिहार में 2 है। पहला है महाबोधि टेम्पल, जो बोध गया एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। दूसरा ये नालंदा रिंस, यानी कि नालंदा का भागनावशेष 15 जुलाई 2016 को ये डिक्लेयर हुआ कि अब ये यूनेस्को का साइट है। लेकिन हमारे भारत में इसको हैंडल करता ASI, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। और मैं बिहार टूरिज्म का गाइड हूँ, लेकिन हमें यहाँ परमिशन मिला है तभी मैं यहाँ गाइड कर रहा हूँ। क्लियर? पहले सर 1600 साल पुराना है। ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जो 1600 साल पुराना है। लेकिन इस स्थान की जो पवित्रता है, और मैं ये क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ कि यहीं पे क्यों यूनिवर्सिटी बनाया गया, क्योंकि हर जगह लोग अपने घर बनाते हैं या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो क्या कर देखते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ का रीजन निकालते हैं कि किस साइड पूजा घर होना चाहिए, किस साइड वॉशरूम होना चाहिए, किस साइड घर का दरवाजे होना चाहिए, ऐसा होता है ना। उसी तरह से यहाँ भी उस समय बातें थी, क्योंकि उस समय जो मैं आपको बोर्ड दिखाया वो भगवान बुद्ध के शिष्य का है, जिनका नाम है सारीपुत्रा सर। तो सवाल उठा सारीपुत्रा और बुद्ध, तो वो 6th सेंचुरी BC, 2500 वर्ष पहले। तो 2500 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी नहीं बना था। उस समय ये मगध का क्षेत्र था, और मगध की राजधानी कहाँ थी बता सकते हैं? क्योंकि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है मगध साम्राज्य। मगध का कैपिटल उस समय था राजगृह, ठीक है, जो कि आप पढ़े भी होंगे, महाभारत में भी है, जरासंध का अखाड़ा अभी भी है, ठीक है। तो उस समय कैपिटल राजगीर, और उस समय कहानी स्टार्ट होता है अजातशत्रु और बिंबिसार का। अजातशत्रु अपने पिता को ही बंदी बनाया था, कारागार जेल में बंद किया था, और उसी ने पाटलिपुत्रा भी ले गया था, अजातशत्रु, जो आज पटना है कैपिटल, ठीक है सर। तो उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था, जहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन माने जाते, एक ही समय के थे। यहाँ घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। और इसी पवित्र स्थान पे सारीपुत्रा का जन्म और यहीं पे उनकी निर्वाण हुआ। पहले ये छोटा छोटा मठ की तरह था, मठ कहा जाता था, जिसे मोनेस्ट्री वर्ड भी कहते हैं। क्लियर? और उसी पवित्र जगह को 1000 वर्ष बाद नालंदा विश्वविद्यालय का रूप दिया कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी 413 ईस्वी में। क्लियर? चले आइए। तो कुमार गुप्त इसका फाउंडर था। तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं कि कुमार गुप्त के फादर का नाम क्या है ना सर? कुमार गुप्त के फादर का नाम चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी बोलेंगे सर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग हिस्ट्री में, चंद्रगुप्त मौर्य भी कह देते हैं। तो वो सम्राट अशोक के ग्रैंड फादर हो गए। फिर दूसरी राजा है हर्षवर्धन सर, और हर्षवर्धन के ही पीरियड में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि ये भी जीके में पढ़ना है कि भारत आने वाला पहला चाइनीज ट्रेवलर कौन था। तो पहला था फाहियान, जो 5वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में आया था। फिर सेकंड आए हर्षवर्धन के पीरियड में ह्वेनसांग, और तीसरा इत्सिंग है। क्लियर? लेकिन फाहियान ने नालंदा के बारे में कुछ नहीं लिखा, नालंदा लिखा, और ह्वेनसांग ने यहाँ पे 6 साल अपना जीवन व्यतीत किए थे, स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेसर लाइफ में।
और उन्होंने एक बोई लिखा था, उस बोई का नाम है CU ची। और हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना था भारत यात्रा वृत्तांत, है ना सर पढ़ना। उसी डायरी के एविडेंस आधार पे इसकी खनन कार्य हो गया। तो ये मात्र 10% पावा गया, ओनली 10%। ये देखिए, एक चीज गौर से सुनेंगे, ठीक है। हमारी आवाज यहाँ माइक की तरह लगेगा, बिल्कुल माइक की तरह। हेलो, है ना, क्लियर लग रहा है? अगर जहाँ दिक्कत लगेगा जरूर पूछिएगा क्वेश्चन आप लोग। तो सवाल ये उठा कि इतनी मोटी दीवार बनाने का रीजन क्या है। देखिए ये 8 फीट है, ये 10 फीट है, और ये अभी का गेट है। दीवार को काट करके रास्ता बनाया गया। दीवारें ओरिजिनल है, लेकिन ये 1961-62 में दीवार को काट करके रास्ता बनाया गया, क्योंकि अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिले हैं, क्योंकि ये मात्र 10% है। तो ये RCC ढलाई दिख रहा है, यहाँ नया ईंटा दिख रहा है, और देखिए लिख भी दिया है 1961-62 है ना, ईंटे पे, क्लियर। और देखिए ये ओल्ड ब्रिक्स है सर, ये सब जो देख रहे हैं ये ओल्ड ब्रिक्स है। जो लग रहा है कि ईंटे पीटे रखा हुआ है, जहाँ नया ईंटा दिखने को लगेगा वो अभी का है, मरम्मत किया हुआ। सवाल ये उठता है कि इस ब्रिक्स में क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जो अभी तक ये टिका हुआ है, क्योंकि उस समय सीमेंट नहीं होते थे। चुन सुरकी, बेले आठा, बिलुड्डा, लराखेर। हमें बांग्ला आता नहीं है, लेकिन बांग्ला आप लोग से सीखे हैं, ठीक है ना, सीखे हैं आप ही लोग से गाइड करते करते सीखे हैं। आप लोग समझे इसे, नहीं समझे तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ हिंदी में और इंग्लिश में भी। बोलिए, समझे? चुनसुरकी क्या होता है? क्योंकि आप ही लोग को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चुनसुरकी होता है, चूना बोलते हैं, POP, जो किसी का हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर करते हैं ना, क्लियर। हम देखिए एकदम पूरा एकदम क्लियर करके बताते हैं। सुर्की बोलते हैं ईंटे की पाउडर को, ब्रिक्स पाउडर, क्लियर क्लियर हो गया। और इंग्लिश में लाइम स्टोन और शुगर के, लाइम स्टोन और शुगर के, और बेल का गम जो फ्रूट होता है, फल होता है, जिसका हम लोग शरबत इस्तेमाल करते हैं, बेले आठा, क्लियर। और गन्ने का रस, शुगर केन जो मैंने बोला, उड़द का दाल जिसका दही वाड़ा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गए। चुन सुरकी, बेले आठा, बिल्लुड्डा और लराखे, क्लियर। अभी हम लोग जो खड़े हैं ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, मिड इन नालंदा है। मैं वो भी क्लियर करूंगा कि कैसे हम लोग मिड इन नालंदा पे भी गाइड झूठ बोल रहा है ना। और उससे पहले यह जान ले कि हमारी आवाज इको क्यों हो रही है माइक की तरह। तो अभी गांव घर में लोग बोलते हैं दीवारों के कान होता है, थोड़ा धीरे बोलो, है ना। लेकिन नालंदा की ऐसी दीवारें और ऐसे कमरे बनाए गए हैं, नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ, हमारी आवाज को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि उस समय माइक नहीं होता था। गुरुजी जब दूर से पढ़ा रहे हो तो बच्चे को लास्ट तक आवाज जानी चाहिए, क्लियर। कोई दिक्कत सर? नहीं, आइए देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं सर, समझे, ऐसे पैसा नहीं मिलता है सर। ये देखिए, ये एक एक कमरे हैं, जो एकटा रूम एकटा बच्चा, एकटा रूम एकटा बच्चा। ये डोर है, दरवाजे हैं, देखने से तो लग रहा है डोर जैसा, और ये जितना दिख रहा है उतना ये और डीप है। अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तो वो देखिए सीधा इस साइड नीचे की ओर डोर दिख रहा है, यहाँ भी डोर दिख रहा है ना। इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते हैं कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर। तो नीचे गुप्त युगे 5वीं शताब्दी, ताड़पोड़े हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी, ताड़पोड़े 9वीं शताब्दी देवपाल राजा, जो बंगाल के राजा थे, धर्मपाल का लड़का था देवपाल। और धर्मपाल ने ही 8वीं शताब्दी 800 AD में विक्रमशिला का निर्माण किया, जो बिहार के भागलपुर में, क्लियर। फिर 12वीं शताब्दी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि 12वीं 1196 में। तो 6 मंथ बर्निंग, 6 मास तक आग लगा, कोई दिक्कत। तो ये मोनेस्ट्री नंबर 5 और 4 एक ही में,
यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में मोनेस्ट्री नंबर 5, हिंदी में व्यास संख्या 5। क्लियर? चले आइए। देखिए समझ लीजिएगा ना, इसके बाद आप घूमिएगा ना तो अच्छा लगेगा, पूरा दिन फिर घूम सकते हैं। 5 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बार टिकट ले लिए हो गया। तो ध्यान देंगे, गेट से तो हम लोग इन कर चुके हैं, लेकिन मेन गेट का हिस्ट्री नहीं समझे, ठीक है। और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी, ह्वेनसांग के डायरी के एविडेंस आधार पे इसकी खनन कार्य होलो। और उस समय नालंदा 10 किलोमीटर लंबा छिलो और 5 किलोमीटर चौड़ा छिलो, ठीक है। यानी कि 9 किलोमीटर एरिया 90% पे गांव बाड़ी है। क्लियर? और अभी ये मात्र 10% है, तो इसका मेन गेट नहीं मिला है। तो उस समय इसकी चारों दिशाओं में गेट होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और गेट पे गेट कीपर होते थे। बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहा हूँ इसके लिए सॉरी, वो स्कॉलर पर्सन होते थे, वो महान व्यक्ति होते थे दादा, ठीक है। उनके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम होता था, यानी कि सपोज डेट आप आए यहाँ एडमिशन के लिए, तो आपको गेट पे ही रोक दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन किया जाएगा, आप आंसर दे पाते हैं तभी आपकी यहाँ पे एडमिशन होगा। तो सोचिए, जहाँ का गेट कीपर ही इतना महान हो तो यहाँ के गुरु कैसे हो, है ना। उसका नाम आप जानते होंगे क्योंकि आप बंगाल से हैं। नालंदा के थे राहुल भद्र, शीलभद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसुसंघा, अतिश्रीपंकर, हेनसांग, फाहियान, नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और उस समय 10,000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट, और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर, 5:1 का रेशियो, यानी कि 5 बच्चे पे 1 गुरु। क्लियर? देखिए अभी आपको यही मैं दिखा रहा था बाहर में बोर्ड में, जिसका कि नेट पे बोई में छवि मिलता है। आइए थोड़ा सा नक्शे पे चलते हैं। ये मैप है, लेआउट है। आप में से बता सकते हैं कोई कि हम लोग कहाँ खड़े हैं इस नक्शे के अनुसार? तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। देखिए कैसे जो जाने, यहाँ से सीधा इनकी रास्ता है ना। देखिए 1 2, इस साइड प्लेटफॉर्म दिख रहा है 1 2, है ना। इस साइड 1 2 3, देखिए 1 2 3। क्लियर हो गए कि यहाँ पे खड़े हैं। जहाँ भी आपको इस तरह से प्लेटफॉर्म दिखेगा वो मेडिटेशन, योगा करने की जगह। 1 2 3 4 5, अभी आपको मैंने ग्राउंड लेवल बताया जो 5 था, तो 4 और 5 एक में हो गया। 6 7 8 9 10 11, 10% में 11 मोनेस्ट्री, जो कि ये एक एक कमरा, एक एक बच्चा। क्लियर? ये कॉरिडोर हो गया, तो कमरे में विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। ये गुरु का स्थान, ये बच्चों का स्थान, और ये वाटर वेल हो गया, कुआं जहाँ से वो लोग पानी पिया करते थे। तो ये पूरा लाइन हो गया हॉस्टल लाइन, वहाँ तक जो लंबा पेड़ दिखाई दे रहा है लास्ट तक 11 हो गए। क्लियर? ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूरा हो गया टेम्पल, ठीक है, कोई दिक्कत? और यही मेन टेम्पल है जो मैंने बताया, भगवान बुद्ध के शिष्य जिनका नाम था सारीपुत्रा। क्लियर? और सारीपुत्रा का यहाँ इसके अंदर में राख और अस्थि रखा हुआ, जस्ट लाइक समाधि स्थल, ठीक है। स्तूप आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? कोई एक आध दो स्तूप का नाम बताइए। जैसे राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मेय स्तूप है, केसरिया में है, वैशाली में है, कुशीनगर में, अदर कंट्री में है, हमारे नालंदा में है, ठीक है। तो स्तूपा वर्ड कहीं भी मिलेगा तो जरूर गाइड को याद कीजिएगा कि गाइड सही बताया या गलत बताया। और ये चैत्याज लिखा हुआ है, दोनों मंदिर है, ठीक है ना। लेकिन स्तूप क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं होता, डोर दरवाजे नहीं होते हैं, और उसके अंदर में या तो भगवान बुद्ध का या बुद्ध के शिष्य का राख और अस्थि होता है। और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कलिंगा युद्ध। कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया, जिसमें बहुत सारे स्तूप का मैंने नाम भी लिया। क्लियर? तो स्तूप आप समझ गए। चैत्याज पाली भाषा, चैत्याज यानी कि टेम्पल। तो टेम्पल में क्या होते हैं, गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में मूर्तियाँ रखी जाती है, अंदर जा कर के पूजा पाठ करते हैं, वो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। क्लियर?
कोई दिक्कत? चैत्याज और स्तूप वर्ड मिलेगा तो जरूर, कि स्तूप मैं घूमने गया हूँ तो स्तूप के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता, स्तूप को परिक्रमा किया जाता है। क्लियर? तो आइए कोई एक हॉस्टल में आपको घुमाता हूँ दादा, कोई भी एक हॉस्टल घूम लीजिए, ठीक है? आइए आपको हम यूनिक हॉस्टल ले चलेंगे। बिहार से रहते हैं ना, सबको हम शॉर्टकट मार रहे हैं, लेकिन आप बंगाल से हैं इसलिए शॉर्ट नहीं मार रहे हैं। क्यों नहीं शॉर्ट मार रहे हैं? क्योंकि आप हमारे लिए एक तरह से सर विदेश है, ठीक है? और आप ही लोग हमारे बिहार के बारे में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बिहार के लोग ऐसे भी बदनाम हैं। नहीं भैया, अभी टंगे में आते आते हम लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अब बिहार बहुत टोटल समझ जाएंगे, बस थोड़ा बहुत का अंतर मिलेगा। हॉस्टल में इनके ये देखिए पाथर दिख रहा है ना, 1 2 3 4 है ना, जहाँ भी आपको पाथर दिखेगा वो पिलर हो गया। पहले स्टोन का ही पिलर होता था, और ये दोनों साइड में टेम्पल है, प्रार्थना करते थे, उसके बाद ही हॉस्टल में इन करते थे। और ये जो काले काले दीवार देख रहे हैं ये सब जला हुआ है, जो बाराही। और यहाँ से जो भी खुदाई में मूर्तियाँ मिला है, जला हुआ चावल भी है, उस समय का चावल है, हांडी है, औजार है, ब्रश है, मोतियाँ हैं, सब म्यूजियम में, रोड से बिल्कुल सीधा। इधर उधर कहीं नहीं जाना है, बस रोड से सीधा जस्ट अपोजिट। क्लियर? और इतना गड्ढा करके दिखाया गया है कि इसके नीचे भी एक लेवल है, ठीक है? और ये गर्व की बात है कि आप लोग पढ़े होंगे इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता ड्रेनेज सिस्टम। हमारी नालंदा का भी ड्रेनेज 1600 साल पुराना अभी भी काम करता है। कितना भी बारिश क्यों ना हो, पानी यहाँ कभी दिखेगा नहीं आपको, नहीं तो जगह जगह ये सब जगह पौंड दिखने लगेंगे, है ना सर? सोचिए, ओल्ड इज गोल्ड। नालियाँ, लेकिन सीमेंट है जो अभी का है सर, लेकिन आपको ओरिजिनल नालियाँ भी दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा हो गया सर कमरा कमरा, जहाँ एकटा रूम एकटा बच्चा। आप भी खोज सकते हैं अपना कमरा। मैं ये वर्ड यूज क्यों किया जानते हैं? एक बेरोचना नाम का यहाँ के गुरु थे, स्टूडेंट थे, बेरोचना, ठीक है सर? बेरोचना जी, जिनका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन कहाँ तक सत्य है इसके लिए मैं हाथ दे रहा हूँ, ठीक है? लोग मानते हैं ऐसा पुनर्जन्म। तो बेरोचना जो है ना, वो भूटान के महारानी का नाती है, रिप्रेजेंटेटिव। वो छोटा सा बच्चा है, था 8-9 साल की उम्र में नालंदा आया था, और 3 साल की उम्र से नालंदा का जिक्र करता था। अब तो बड़ा हो गया, मान के चलिए इनके उम्र का हो गया वो बच्चा, पूरी नालंदा का हिस्ट्री बताता था, छोटा सा बच्चा, ठीक है? इसीलिए मैं आपको, आपके पास तो मोबाइल भी है, यूट्यूब पे आप सर्च भी मार सकते हैं कि गाइड झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, है ना सर? तो कमरा काफी बड़ा है। उधर नाली देख करके ये सारे कमरे हो गए। जिनके ऊपर छतें होती थी, ये स्टेज क्लासरूम, यहाँ भी बीच में गुरुजी चारों तरफ छात्र बैठते थे। गुरुकुल सिस्टम में जो हमने वो पेड़ के छांव में दिखाया देखिए क्लासरूम, ओरिजिनल ड्रेनेज। बारिश में पढ़ाई बाधित होती थी। क्या ये बारिश का मौसम पाउंड होगा या नहीं होगा? देखिए, है ना? मतलब आज की तरह बड़े हॉलनुमा क्लासरूम नहीं होते थे। देखिए सर, देखिए वो ओरिजिनल नाली। अभी आपको मैंने सीमेंट वाला दिखाया, ये गुरु का स्थान है। लग रहा है कि हम लोग हाइट पे खड़े हैं, है ना? तो यहाँ पे लेवल काट के दिखाया गया है सर। नीचे ग्राउंड लेवल गुप्ता पेड़ पहला किंग, फिर दूसरे राजा का ये लेवल हुआ, ठीक है सर? तो ये 2 स्टोर रूम है सर। यहाँ से जला हुआ चावल और बड़ा बड़ा हांडी मटका मिला, इसलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं। और वो कुआं हो गया जो आयरन ग्रिल लगा हुआ कोने में, जो मैं बोला था सर। फिर तीसरे राजा का जब टाइम आया तो वो सीढ़ी से ऊपर का लेवल बना, जो कि अभी भी छत ऊपर में दिख रहा है, जो बचे हुए हैं उसके ऊपर भी डोर दिख रहे हैं सर, ठीक है? क्लियर हो गया?
सिर्फ हॉस्टल नंबर 1 में सर ये 20 सेंटर में स्तूपा बना है, बस इसी में है सर। नहीं तो आप क्वेश्चन करेंगे कि ये रहेगा तो यहाँ पढ़ाई कैसे होगा। सभी में बाकी में फ्लैट है सर। स्तूप का मतलब टेम्पल हो सकता है, कोई न कोई महान गुरु होंगे उनकी ये समाधि स्थल है, ठीक है सर। लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि ये बाद में बनाया गया। क्लियर? आइए देखिए, तो ये खुली आंगन में ही पढ़ा, यानी कि कमरे बच्चे रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। चलो ये धनुष जैसा शेप दिख रहा है, लेकिन हाफ है, सेमी सर्कल। इसके ऊपर ये पूरा बनाया गया है, ठीक है सर। तो पहले राजा के टाइम में ये होता था गुरु का स्थान, और वो नीचे डाउन लेवल बच्चों का स्थान होता था। तो ये सब लेवल नहीं होता था। किंग आते गए इसको चेंज करते गए। मैं आपको ये पूरा वाला बाहर में, ठीक है सर, सेमी सर्कल धनुष वाला शेप। क्लियर हो गया? तो हम लोग ऐसे मूव कर जाते हैं, और आप यहाँ पे अनुभव कीजिए कि वास्तव में